Hello everyone, welcome to my channel Nursing Couple Academy. So today we will discuss about integrated management of neonatal and childhood illness. ठीक है। तो हम इस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि एवरीडे मिलियंस ऑफ पेरेंट्स सीक हेल्थ केयर फॉर देयर सिक चिल्ड्रन, taking them to hospital, health center, doctors and traditional healers. Survey reveals that मतलब कि बहुत सारे मिलियंस में क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने सिक चिल्ड्रंस को हॉस्पिटल्स लेकर के जाते हैं, डॉक्टर के सेंटर्स पे लेकर के जाते हैं। बट सर्वे के अकॉर्डिंगली क्या रिवील हुआ, मैनी सिक चिल्ड्रन आर नॉट प्रॉपरली असिस्ड। जो ज़्यादातर जो सिक चिल्ड्रन हैं उनको प्रॉपरली असिस्ड नहीं किया जा रहा है, प्रॉपरली असिस्ट या फिर ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देयर पेरेंट्स आर पुअरली एडवाइज्ड, और जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत पुअरली एडवाइज किया जाता था। ठीक है। एट फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी इन लो इनकम कंट्रीज, डायग्नोस्टिक सपोर्ट सच एज रेडियोलॉजी एंड लेबोरेटरी सर्विसेज आर minimal or non-existent, and drug and equipment are often इसके लिमिटेड सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। मतलब कि जो सारे डायग्नोस्टिक सपोर्ट हैं तो कुछ जगह पे क्या है, इक्विपमेंट्स इन सब का क्या था कि बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड में सप्लाई था। ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट है उसको इरेगुलर सर्विस प्रोवाइड होती है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, तो फिर क्या हुआ, दिस फैक्टर पोज अ सीरियस चैलेंज ऑन द क्वालिटी केयर टू सिक चिल्ड्रन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस चीज़ पे इम्पैक्ट डालती है, जो बच्चा है, जो बीमार बच्चे हैं उनकी क्वालिटी केयर पे इम्पैक्ट डाली। ठीक है। देन WHO एंड यूनिसेफ हैव एड्रेस्ड दिस चैलेंज by developing a strategy called the integrated management of childhood illness। तो तभी क्या हुआ कि जो WHO एंड यूनिसेफ है उन्होंने क्या एड्रेस किया कि द चैलेंज बाय डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजी कॉल्ड, मतलब कि जो ये सारी दिक्कतें हो रही हैं और इनके लिए कुछ चैलेंज किए जाएंगे जिनमें बच्चों को सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो वो एक चैलेंज रखा विच वाज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इन 1990। ठीक है। मतलब कि 1990 में ये चैलेंज क्या था हमारा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। तो अब हम क्या करेंगे, IMCI के बारे में पढ़ेंगे कि IMCI क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन, IMCI इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द होल चाइल्ड। मतलब कि IMCI क्या है, इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है टू द चाइल्ड हेल्थ दैट फोकसेस ऑन द वेलबींग ऑफ द होल चाइल्ड। मतलब कि वो किस चीज़ पे फोकस करती है, बच्चे के वेलबींग होने पर फोकस करती है। IMCI एम्स टू रिड्यूस डेथ। IMCI का क्या एम है कि डेथ को रिड्यूस करना, इलनेस को रिड्यूस करना एंड डिसेबिलिटी को रिड्यूस करना, एंड टू प्रमोट इम्प्रूव्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और क्या करना कि प्रमोट करना कि जिसकी वजह से क्या हो, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए सभी बच्चों में जो कि 5 साल तक के होते हैं। IMCI इंक्लूड बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एलिमेंट्स। जो IMCI है वो किस तरीके की वो प्रोवाइड करती है कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव एलिमेंट प्रोवाइड करती है दैट आर इम्प्लीमेंटेड बाय फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ एज वेल एज बाय हेल्थ फैसिलिटीज़। जो कि किसके थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है, फैमिलीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है, कम्युनिटीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती है एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं। नेक्स्ट वी विल सी द स्ट्रेटेजी इंक्लूड्स 3 मेन कंपोनेंट्स। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड है इनमें, जैसे कि इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। मतलब कि क्या करना है कि जो इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ, जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनमें क्या करना है कि उनका जो केस मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। ठीक है। और क्या स्ट्रेटेजीज है के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं कि जो हेल्थ सिस्टम है पूरे ही हेल्थ सिस्टम को क्या करना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। और किसको इम्प्रूव करना, फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट वी विल सी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
IMCI ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं या फिर गोल भी हो सकते हैं। सो क्या ऑब्जेक्टिव या फिर क्या गोल है, ये हम एक ही में इसको कर देंगे मर्ज, कि रिड्यूस डेथ रेट एंड फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन। तो क्या ऑब्जेक्टिव या फिर क्या गोल है कि क्या करना, डेथ रेट को रिड्यूस करना, ये IMCI का ऑब्जेक्टिव या गोल था कि क्या करना, जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ इलनेस, मतलब कि जो बच्चे क्या होते हैं बार बार बीमार होते हैं एंड सीवियरिटी में बीमार होते हैं, तो उसको क्या करना, उसको भी कम करना, एंड डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रंस के बीच में क्या है डिसेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस करना। नेक्स्ट इज इम्प्रूव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ। और क्या गोल होगा कि जो स्टार्टिंग के 5 साल तक की उम्र होती है बच्चों की, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इम्प्रूव लेकर के आना। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ IMCI के क्या कंपोनेंट्स हैं, तो इम्प्रूविंग केस मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। तो क्या करना है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके केस मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सो 11 day बेसिक कोर्स फॉर RH/M PHN एंड MOH एंड 5 day फैसिलिटेटर्स कोर्स एंड 5 day फॉलो अप कोर्स फॉर IMCI सुपरवाइज़र। तो ये सारे क्या हैं, कोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ सिस्टम। और क्या कंपोनेंट्स है कि पूरे हेल्थ सिस्टम को क्या करना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस। और फैमिली एंड कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस को क्या करना, इम्प्रूव करना। तो दीज ऑल वाज द कंपोनेंट्स ऑफ IMCI। नेक्स्ट वी विल सी स्ट्रेटजीज प्रिंसिपल्स ऑफ IMCI। तो जो IMCI है उसके क्या प्रिंसिपल्स या फिर क्या स्ट्रेटजीज देखी गई हैं। सो ऑल 6 चिल्ड्रन एज 2 months अप टू 5 years आर एग्जामिन फॉर जनरल डेंजर साइंस। तो क्या प्रिंसिपल्स है, क्या ये स्ट्रेटजी है कि जो सारे जो 2 साल तक के या 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को क्या करा गया, उनको उनके जनरल साइंस डेंजर साइंस को एग्जामिन करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एंड ऑल सिक यंग इन्फेंट फ्रॉम बर्थ अप टू 2 months आर एग्जामिन फॉर वेरी सीवियर डिजीज एंड लोकल बैक्टीरिया इन्फेक्शन जॉइंटिस विच इंडिकेट इमीडिएट रेफरल और एडमिशन टू द हॉस्पिटल। तो क्यों, मतलब कि उनके सारे डेंजर साइन को एग्जामिन करना, कि क्या होगा इससे, डेंजर साइन को एग्जामिन करके कि इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, बच्चे को हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स मस्ट बी रूटीनली असेस्ड। जो चिल्ड्रन और इन्फेंट है उसको वो रूटीनली बेस पे असेस्ड होने चाहिए फॉर मेजर सिम्टम्स। कोई अगर मेजर सिम्टम्स हैं तो उनके लिए न्यूट्रिशनल एंड इम्यूनाइजेशन स्टेटस, फीडिंग प्रॉब्लम, डिवॉर्मिंग स्टेटस एंड अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए क्या होने चाहिए, बच्चा रूटीनली असेस्ड होना चाहिए। कोई मेजर सिम्टम्स हो या फिर न्यूट्रिशनल या फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस प्रॉब्लम हो या फिर फीडिंग प्रॉब्लम हो या फिर डिवॉर्मिंग स्टेटस हो, लाइक कीड़े हो एंड अदर पोटेंशियल प्रॉब्लम, तो उन सब चीज़ के लिए क्या करना है, रूटीनली असेस्ड करना है। नेक्स्ट इज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिकल साइंस आर यूज बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ देयर सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी टू डिटेक्ट डिजीज। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्लिनिकल साइंस होंगे जिनको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, बच्चे की सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम इसी तरह से और भी हैं, जैसे कि IMCI मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आर लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग्स एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ केयर टेकर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो IMCI मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो क्या है, यूज़ लिमिटेड नंबर ऑफ एसेंशियल ड्रग। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स का यूज़ करता है जो कि सिर्फ एसेंशियल होती हैं, एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ केयर टेकर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और क्या करता है वो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है जिससे कि जो केयर टेकर है वो बच्चों को अच्छे से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर्स ऑन होम केयर, करेक्ट फीडिंग एंड गिविंग फ्लूइड्स एंड व्हेन टू रिटर्न टू क्लिनिक इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ IMCI। मतलब कि काउंसलिंग ऑफ केयर टेकर ऑन होम केयर, मतलब कि जो केयर टेकर है उसको क्या देना है कि काउंसलिंग देनी है कि होम केयर में वो किस तरीके से बच्चे का ख्याल रखें। एंड करेक्ट फीडिंग के बारे में बताना है, गिविंग फ्लूइड्स के बारे में बताना है, एंड व्हेन टू रिटर्न टू क्लिनिक इज इन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ IMCI। और कब
वापस से क्लिनिक पे रूटीनली चेकअप के लिए आना है। तो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट या फिर स्ट्रेटेजीज या प्रिंसिपल्स ऑफ IMCI। Okay, next is basic of integrated management of neonatal and childhood illness IMNCI गाइडलाइंस। तो क्या है कि बेसिक की क्या बतानी है, कुछ गाइडलाइंस बतानी है। तो बेसिकली आपके जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, जो INC के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स मैं आपको जनरली बताती हूँ। तो हम क्या देखते हैं, कुछ बेसिक गाइडलाइंस देखते हैं IMNCI की। सो द IMNCI क्लिनिकल गाइडलाइंस टारगेट द चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर्स। जो IMNCI की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली जो IMNCI में आते हैं वो कौन आते हैं, वो 5 ईयर तक के बच्चे आते हैं। एज ग्रुप दैट बियर्स द हाईएस्ट बर्डन ऑफ डेथ फ्रॉम कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उनमें हाईएस्ट चांसेस हैं कि उनके डेथ होने के फ्रॉम कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ के, जो उनको बचपन से डिजीज़ हुई है तो उससे कॉमन उनको चांसेस होते हैं डेथ होने के। नेक्स्ट इज द अप्रोच टू केस मैनेजमेंट। ठीक है, और क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, जो केस मैनेजमेंट है उसका अप्रोच में क्या होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, सिंड्रोमिक होना चाहिए, सपोर्ट रैशनल इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स। तो ये सारी चीज़ें सपोर्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। जो मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, यूजेज द एविडेंस फ्रॉम क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, जो भी ड्रग्स होनी चाहिए वो क्लिनिकल रिसर्च के बेसिस पे यूज़ होनी चाहिए। तो सेम इसी तरह से और गाइडलाइंस हैं कि सो द गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड सिंड्रोमिक अप्रोच आर यूज्ड बाय द हेल्थ वर्कर टू डिटरमाइन द ओके। सो ये जो ड्रग्स हैं एविडेंस बेस्ड, ये हेल्थ वर्कर के थ्रू यूज़ की जाती हैं टू डिटरमाइन द हेल्थ प्रॉब्लम द चाइल्ड में हैव। ओके, सो क्या करेंगी कि हेल्थ प्रॉब्लम द चाइल्ड में हैव, कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे में तो उसको असिस करेंगी। सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड्स कंडीशन, जो बच्चे की सीवियरिटी होगी उसको असिस करेंगे। एक्शन दैट कैन बी टेकन टू केयर फॉर द चाइल्ड, रेफर द चाइल्ड इमीडिएटली, मैनेज विद अवेलेबल रिसोर्सेज और मैनेज एट होम। ओके, नेक्स्ट मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ, समरी ऑफ द इंटीग्रेटेड केयर मैनेजमेंट प्रोसेस। तो क्या प्रोसेस है, for all sick children aged up to 5 years who are brought on a first level health facility। तो जो भी 5 साल तक के बच्चे बीमार हैं तो who are brought टू अ फर्स्ट लेवल हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, उनको फर्स्ट लेवल ऑफ हेल्थ फैसिलिटी पे लेकर के आया जाता है। तो क्या करेंगे, असिस्ट द चाइल्ड, जो बच्चा है उसको असिस्ट करेंगे, चेक फॉर डेंजर साइन, पॉसिबल बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ओके, सो आस्क अबाउट मेन सिम्टम्स। तो ये सारी चीज़ें असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाई द चाइल्ड्स इलनेस। जो बच्चा है उसकी चाइल्ड इलनेस को क्लासीफाई करेंगे, यूज अ कलर कोड, जो कलर कोड है उसके अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करेंगे। सो इसको अब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि पहला, एक तो अगर अर्जेंट रेफरल है तो, और अगर अर्जेंट रेफरल नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, सो इफ़ अर्जेंट रेफरल इज़ नीडेड एंड पॉसिबल, अगर अर्जेंट रेफरल की नीड पड़ती है तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट नीडेड फॉर द चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट, जो रेफ़र करने से पहले उसको उसके क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उसको प्री रेफरल ट्रीटमेंट देने के लिए। नीडेड फॉर द चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन, जो भी चाइल्ड्स की क्लासिफिकेशन है, जो भी चाइल्ड की इलनेस है उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड, गिव अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट, जैसी भी बच्चे को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे रेफ़र करने से पहले। रेफर द चाइल्ड, देन उसके बाद क्या कर देंगे, बच्चे को रेफ़र कर देंगे। एक्सप्लेन टू द चाइल्ड केयर टेकर द नीड फॉर रेफरल, काम एंड केयर टेक फेयर्स एंड हेल्प्स टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। और केयर टेकर को एडवाइस करेंगे कि उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, फेयर फ्री रहना है। ठीक है, एंड रेफरल नोट लिखेंगे, गिव इंस्ट्रक्शन एंड सप्लाईज नीडेड टू केयर फॉर द चाइल्ड ऑन द वे ऑफ द हॉस्पिटल। तो जो भी चीज़ की नीडेड होगी उसके बारे में हॉस्पिटल ले जाने तक जो भी नीड होगी उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज इफ़ नो अर्जेंट रेफरल इज़ नीडेड और पॉसिबल, अगर किसी भी तरीके का ऐसा अर्जेंट रेफरल नीडेड नहीं है तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट नीडेड फॉर द चाइल्ड्स क्लासिफिकेशन। तो बच्चे की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो भी आइडेंटिफाई है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड, एंड बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। एंड काउंसिल द मदर, मदर को काउंसिल प्रोवाइड करेंगे, कैसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करानी है, कैसे उसका टेक केयर करना है। एंड फॉलो अप के लिए बोलेंगे, गिव द फॉलो अप केयर व्हेन द चाइल्ड
रिटर्न टू द क्लिनिक। जब बच्चा क्लिनिक पे वापस आएगा तो उसको फॉलोअप के लिए बोलेंगे एंड रीअसिस द चाइल्ड फॉर न्यू प्रॉब्लम, और बच्चे को रीअसिस करेंगे कि किसी तरीके की दोबारा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।